Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Muhammad Zishan Abdullah and you are watching Zishan Learning House. आज का टॉपिक है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को हम एनिमेटिव पिक्चर्स और एनिमेटिव वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ज़िशान लर्निंग हाउस को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हमारे लिए फोर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। फोर्स क्या है? फोर्स की तीन प्रॉपर्टीज हैं। फोर्स की वजह से कोई बॉडी मोशन में आ सकती है, नंबर 2 फोर्स की वजह से कोई बॉडी स्टॉप हो सकती है, और नंबर 3 पॉइंट, फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। अ फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव। फोर्स किसी बॉडी को मूव करवा सकती है या मूव करवाने की कोशिश कर सकती है। स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप, किसी बॉडी को स्टॉप कर सकती है या स्टॉप करने की कोशिश कर सकती है। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की स्पिन को भी चेंज कर सकती है। नीचे दी गई तमाम पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि बॉडी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। एक गाड़ी जिसको आप पुश या पुल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, जिनमें से बेसिक ये हैं: मैकेनिकल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। स्टूडेंट्स, इन टाइप्स को हम अलग वीडियो के अंदर समझेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला कानून क्या है? न्यूटन का पहला लॉ ये कहता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी हरकत कर रही है तो वो हरकत ही करती रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना करे। एन ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। इस पिक्चर में आप देखें, इस वक्त ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ हरकत कर रही है। अभी देखें, ये अपनी मोशन को कंटिन्यू कर रही है। कब तक ये कंटिन्यू रहेगी मोशन? जब तक एक्सटर्नल फोर्स इसको स्टॉप ना करे। इसी तरह से इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं और इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, आइए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब खाने की टेबल पर रखी टेबल क्लॉथ को जोर से खींचा जाता है तो इस पर रखी डिशेस टेबल पर ही रह जाती हैं। क्योंकि डिशेस शुरू में रेस्ट पर थी, इसलिए वो अभी भी रेस्ट में ही रहेंगी। इसी तरह से जब एक फास्ट मूविंग ट्रेन अपने किसी स्टेशन पर रुकती है तो ट्रेन के अंदर मौजूद पैसेंजर चूंकि ट्रेन की पहले वाली यूनिफॉर्म पोजीशन से हरकत कर रहे होते हैं, इसीलिए वो आगे की तरफ झुक जाते हैं। सो रेस्ट या मोशन में रहने की इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया का नाम दिया जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, देयरफॉर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की तीन टाइप्स हैं: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का सेकेंड लॉ ये कहता है कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट ऑन होती है, सो इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब वो एक्सेलरेशन किस तरफ जाता है? इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। जिस तरफ फोर्स एक्सर्ट हो रही होगी उसी तरफ बॉडी एक्सेलरेट करेगी। The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to its mass. इस रिलेशन को देखें तो एक्सेलरेशन और फोर्स के दरमियान में डायरेक्टली रिलेशन है। यानी अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे
तो बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर फोर्स कम लगाई जाएगी तो बॉडी के अंदर एक्सेलेरेशन भी कम प्रोड्यूस होगा। इन दोनों के दरमियान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसी तरह से एक्सेलेरेशन अपने मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे रेसिप्रोकल है, तो ए और एम के दरमियान में इन्वर्स रिलेशन है, यानी अगर आप मास को बढ़ा देंगे किसी बॉडी के तो एक्सेलेरेशन कम प्रोड्यूस होगी उस बॉडी के अंदर। इसी तरह से अगर आप मास की मिकदार को कम कर देंगे तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा। दोनों में इन्वर्स रिलेशन है। अगर इन दोनों रिलेशन को कंबाइन करें तो ये रिलेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस रिलेशन को बेहतर तौर पर समझे इस वीडियो के अंदर। अब देखिए लेफ्ट साइड पे 3 बुक्स पढ़ी हैं जिनका मास 3 kg है, राइट साइड पे 5 बुक्स पढ़ी हैं जिनका मास 5 kg है। और जब दोनों के ऊपर फोर्स एक्सर्ट की जाती है, देखिए दोनों पर सेम फोर्स 10 न्यूटन की फोर्स इस वाले पे भी लगती है, इस वाले पे भी लगती है। फोर्स लगेगी तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। अब देखें इसने ज़्यादा, ये सेंटर पॉइंट ये था स्टूडेंट्स, ये सेंटर पॉइंट से इसने ज़्यादा एक्सेलेरेशन का, इसने कम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया है। क्यों? क्योंकि जिसका मास कम होगा वो एक्सेलेरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। ये रिलेशन आप देखें, मास कम तो एक्सेलेरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस किया। स्टूडेंट्स न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करने के लिए आइए एक और एनिमेशन देखते हैं। इस एनिमेशन में देखें, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन और फोर्स के दरम्यान में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, जबकि एक्सेलरेशन और मास के दरम्यान में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो लेट करते हैं कि एक बॉक्स जिसका मास 10 kg है और उस पर जब 20 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट की जाती है तो बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 20/10 तो 2 मीटर पर सेकंड स्केल। अगर आप फोर्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं, मास वही रहेगा, फोर्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा 3 मीटर पर सेकंड स्केल। यानी आपने फोर्स बढ़ाई तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ। अब मास वही रहेगा और हमने फोर्स वही रहेगी, मास की मिकदार को अगर हम बढ़ा देते हैं तो आप देखें एक्सेलरेशन कम हो गया, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्केल हो गया। तो इस वीडियो से हमने ये देखा कि अगर आप फोर्स की मिकदार को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आप मास की मिकदार को बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इट स्टेट दैट to every action there is always an equal but opposite reaction। इस पिक्चर में आप देखें तो ये आदमी आगे की तरफ एक्शन कर रहा है, जबकि रिएक्शन इस शिप के ऊपर पीछे की जानिब आपको नजर आ रहा होगा। इसी तरह से ये रॉकेट जिसका एक्शन नीचे की जानिब है और ज़मीन इस रॉकेट के ऊपर रिएक्ट करती है और इसका रिएक्शन ऊपर की जानिब होता है, इसीलिए रॉकेट इस रिएक्शन की वजह से ऊपर की जानिब बढ़ता है। इस पिक्चर में आप देखें तो एक गन शूटर जब हिट है गन से तो उसका एक्शन आगे की तरफ है, लेकिन रिएक्शन की वजह से ये पीछे की तरफ गन आपको नजर आ रही जाते हुए। और इस पिक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हैं एक्शन और देन रिएक्शन। एनिमेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब आप दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी आप पर इक्वल बट ऑपोजिट फोर्स लगाती है। जब आप चलने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो अपने पाँव को नीचे की जानिब पुश करते हैं तो ज़मीन आपके पाँव पर ऑपोजिट फोर्स लगाती है। एक्शन और रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को हमने यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आज के ये लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हुआ होगा। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल ज़ीशान लर्निंग हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जब भी कोई नई वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।